बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा और हम देखेंगे आने वाले वक्त में और ज़्यादा रशिया ऐसे एडवांटेज लेके अपनी जंग में फतवात हासिल करेगा, और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, नेटो कंट्रीज़ ने, नेटो के जो मार्क रूट थे नेटो के चीफ, उन्होंने भी इंडिया पे कहा कि हम सैंक्शंस लगाएंगे अगर इंडिया ने ऑयल लेना बंद ना किया। बट देयर इज़ अनदर थिंग, वो ये है कि मार्क रूट को शायद ये बात पहले से पता थी कि इंडिया ये एक्सप्लोजिव जो है ये एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये एकदम से जब खबर लीक हुई है तो उसके बाद जो है वो इंडिया पे प्रेशर डालने की बहुत सारी और चीज़ें कोशिश करेंगी। स्पेशली अमेरिका जो है वो फोकस करेगा इंडिया को कि वो डिप्लोमेटिकली उसको किसी ऐसे प्रेशर में लेकर आए कि आने वाले वक्त में इंडिया जो है वो अपने आप को टाइट कर ले, सीधा कर ले, वरना फिर इंडिया पर जो है वो टैरिफ्स भी अमेरिका लगा सकता है, जो ऑलरेडी उसने कहा है कि अगर 50 दिन के अंदर जंग खत्म ना हुई रशिया यूक्रेन की, तो जो रशिया से ऑयल ले रहे हैं ममालिक, चाइना, ब्राज़ील, टर्किया, इंडिया स्पेशली, तो उन पर वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो उन पर पाबंदी लगा सकता है या उन पर टैरिफ लगा सकता है, जिससे महंगाई, इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये कोई इतनी बहुत सीरियस बात है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एज ऑफ नाउ अमेरिका की तरफ से हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि जिसमें अमेरिका ने ये कहा हो कि जो इंडिया इस टाइम एक्सप्लोजिव HMX एक्सप्लोजिव जो है वो बेच रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया को, अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन अमेरिका के एक स्पोक्स पर्सन ने व्हाइट हाउस के एक बयान दिया है, और वो बयान उन्होंने ये दिया है कि हमारे ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं और हम प्राइवेटली इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं इंडिया के साथ कि आप जो है वो इस तरह के मामलात ना करें, क्योंकि अमेरिका जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी फर्म्स पे सैंक्शंस लगा चुका है मादी में प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में, जो कि रशिया को इस तरह की ड्यूल टेक्नोलॉजीज एक्सपोर्ट्स करती थी। अब मैंने आपको बता दी कि ड्यूल टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, वो मिलिट्री इक्विपमेंट में भी यूज़ होती हैं और वो किसी प्रोडक्टिव इक्विपमेंट में भी यूज़ होती हैं। लेकिन जो ये HMS एक्सप्लोजिव हैं, ये कहा जा रहा है कि रशिया ने अपनी मिलिट्रीली जो है वो सुपीरियरिटी को बेहतर करने के लिए ये भारत से जो है ये एक्सपोर्ट किए हैं, ताकि वो भारत को और ज़्यादा से ज़्यादा तेल दे सके और भारत अपनी इकॉनमी को भी बेहतर कर सके। तो अभी अमेरिका की तरफ से जो है मेरे ख्याल से जो स्ट्रेटजी आएगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आएगी। अमेरिका अब भारत पे प्रेशर डालेगा पाकिस्तान के थ्रू। आपने देखा कि अमेरिका की तरफ से बहुत सारे बयानात भी आए। आज पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की मुलाकात है मार्को रूबियो से, उसमें 4 बड़े मुद्दे, 4 बड़ी जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस होंगी। एक कश्मीर के बारे में डिस्कशन होगी, एक इंडिया पाकिस्तान का जो मई में कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में डिस्कशन होगी, एक पाकिस्तान और ईरान के बारे में डिस्कशन होगी, और एक पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड है उसके बारे में डिस्कस होगी। और अगर मार्को रूबियो को इस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं कि जो एक्सप्लोजिव इंडिया ने एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया को, और पाकिस्तान के हक में कोई बयान दे देते हैं, तो इंडिया की तरफ से और ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं गुस्सा भी आ सकता है, प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि अमेरिका और जो भारत है, इंडिया है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, और अमेरिका जो है वो प्रेशर डाल रहा है इंडिया पे कि वो पूरी तरह से अमेरिका की बात माने। अगर वो बात नहीं मानेगा तो फिर अमेरिका जो है वो इंडिया को टाइट करने की और ज़्यादा कोशिश करेगा, और वो ऑलरेडी हमने देखा कि पिछले 6 महीने से वो कर रहा है। वेदर वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात करना हो, वेदर वो पाकिस्तान के हवाले से उनको बयान देने हो, पॉजिटिव बयान देने दिए, वेदर वो कहा जा रहा है कि सितंबर में प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान का दौरा भी कर सकते हैं। जब वो क्वाड की मीटिंग अटेंड कर लेंगे इंडिया में, तो वापसी पे पाकिस्तान भी आ सकते हैं कुछ घंटों के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अमेरिका की तरफ से हमें इशारे मिल रहे हैं, और अमेरिका भारत पे और ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ इंडिया का पर्सपेक्टिव। देखिए, इंडिया की एक मजबूरी ये है कि वो ऑलरेडी तेल ले रहे हैं रशिया के साथ, ठीक है। जब आप किसी के साथ ऑयल ले रहे हों और कम प्राइसेस पे ऑयल ले रहे हों, आपकी मईशत इतनी अच्छी चल रही हो, $60 बिलियन की आपकी एक तरह से ट्रेड आ रही हो उस मुल्क से, तो आप उसके साथ जंग मोल नहीं ले सकते, आप उस मुल्क के साथ खतरा मोल नहीं ले सकते। और ऑलरेडी इंडिया और रशिया के ताल्लुकात अभी से अच्छे नहीं हैं। 1971 में भी रशिया जो था, या सोवियत यूनियन उस टाइम इंडिया के साथ खड़ा था, और अब भी इंडिया जो है वो एक तरह से जो यूक्रेन रशिया की जंग है इसमें वो एक तरह से एम्बिग्यूटी का इजहार कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुल के सामने नहीं आ रहे कि वो इस जंग में किसके साथ हैं, और हमें पता है कि रशिया और जो इंडिया के मामलात हैं वो बहुत बेहतर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और वो नहीं चाहते एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, जंग करना, ताकि या डिप्लोमेटिकली किसी क्राइसिस में एक दूसरे को नहीं लेकर जाना चाहते। अब यहाँ पे आता है चाइना का फैक्टर। देखिए, चाइना ये चाहता है कि चाइना एक तरह से एक ब्रिक्स की जो है वो एक ब्रिक्स को जो जिसमें 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है और साउथ अफ्रीका है, ये जो है ममालिक ये मिल के अपनी एक ऐसी इकोनॉमिकली कॉपरेशन बनाएं जिसमें ग्लोबल साउथ की नुमाइंदगी हो। देखिए, ग्लोबल साउथ जो है ये उन ममालिक को कहा जाता है जो ऑलरेडी डेवलपिंग सिचुएशन में जा रहे हैं, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया के ममालिक हैं, इसके अलावा जो है वो लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ हैं। इन ममालिक को ग्लोबल साउथ कहा जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी गुर्बत है, जो ममालिक अपने आप को जो है वो एक तरह से दुनिया में अपनी जो इकॉनमीज़ है उनको बेहतर करना चाह रहे हैं। भारत का रोल ब्रिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत का रोल इसलिए ब्रिक्स में इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका भारत को क्यों हटाना चाह रहा है ब्रिक्स से, वो इसलिए क्योंकि भारत की इकॉनमी जो है वो वर्ल्ड 5th इकॉनमी है, 4th लार्जेस्ट इकॉनमी भारत जो है वो अगले 1-2 साल